हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों कुछ एग्जाम्पल करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चों क्या होता है कि बिकॉज जो आयंस जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज़ बैटरी, तो दीज कोलाइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दैट इज़ एनोड और कैथोड। एनोड क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एनोड यानी कि प्लस टर्मिनल की तरफ माइग्रेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड अगर इफ़ वी आर by any reason, if we are able to restrict the motion of colloidal particles, then movement of dispersion medium started and this is called electroosmosis। ठीक है बच्चों, तो इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं सो दैट जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है ना। तो जैसे पहला बच्चों है मैट्रिक्स मैचिंग, इसमें कई सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर होंगे और ये जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एग्जाम्पल है। तो बिकॉज दिस चैप्टर जो है कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, हमें वही पढ़ना है जो पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। हमें कोई भी बहुत ज़्यादा हाई डेप्थ ऑफ नॉलेज बियॉन्ड द सिलेबस नहीं चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, जो बुक में लिखा हुआ है और जिस पे आईआईटी में या मेंस में या नीट में या बोर्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बच्चों, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के आए हुए हैं वो सारे क्या हैं, 100%। ठीक है ना, फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या ये जो ऐसे क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सल्फर वेपर्स पास थ्रू कोल्ड वाटर। सल्फर वेपर्स है ना, वेपर है, कोल्ड वाटर के थ्रू पास करोगे तो इसका मतलब कंडेंसेशन होगा। ठीक है ना, कोल्ड वाटर हमने पढ़ा था ना, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ठीक है, तो उसमें हमने सॉल्ट को क्या किया था, इवेपोरेट किया था, करंट पास करके, हीट प्रोड्यूस करके और उसको आइस बात लिया था। ठीक है ना, तो वहाँ पे गोल्ड सॉल्ट हमने बनाया था। ठीक है, तो यू में मस्ट हो कि ये जो है ये मल्टी मॉलिकुलर सॉल्ट बनने वाला है बच्चों। ठीक है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉलिड नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, सॉल्ट रहेगा। ठीक है, और उसी प्रकार है अगला जो है, ठीक है ना, कि सोप मिक्स्ड विथ वाटर एबव क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर वो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है तभी वो क्या बनाएगा बच्चों, एसोसिएटेड कोलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जो होगा सेकंड का हमने देखा, अभी सेकंड का कौन होगा बच्चों, सी होगा। और फर्स्ट का जो है फर्स्ट का क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉल्ट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट का क्या होगा, बी हो जाएगा, दैट इज़ मॉलिक्यूलर सॉल्ट, मल्टी मॉलिक्यूलर, है ना, मोर प्रिसाइजली। और थर्ड जो है बच्चों, वाइट एग विप्ड विथ वाटर, है ना। वाइट एग वाटर में है तो वाइट एग क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूलर है, पॉलीमर है। ठीक है ना, तो थर्ड का जो आंसर होगा बच्चों कौन होगा, डी होगा। फोर्थ है सोप मिक्स्ड विथ वाटर बिलो क्रिटिकल। ठीक है ना, क्रिटिकल मिसेल, सीएमसी क्या है, ये हमने सीएमसी लिखा है, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, तो आपको इस क्वेश्चन से आइडिया हो गया, यस क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर बिलो क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन तो वो ट्रू सोल्यूशन बनाएगा, एबव है तो वो क्या बनाएगा, एसोसिएटेड कोलाइड बनाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो सेकेंड था एबव था, है ना, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, तो सेकंड का सी होगा। और फर्स्ट का जो होगा बच्चों को क्या हो जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ट्रू सोल्यूशन है। तो यानी कि जो फोर्थ होगा उसका क्या आंसर होगा बच्चों, डी हो जाएगा। राइट, ये इसके आंसर्स है। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि आपने जो भी थ्योरेटिकल पढ़ा है वो कंसेप्चुलाइज आप उसको कर लें, सो दैट जो भी प्रॉब्लम इससे पूछा जाएगा उसको बता सकते हैं। अगला है बच्चों प्रोटेक्टिव कोलाइड। अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है बट मैं अभी बता दूंगा, है ना, इसके बाद मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आपको। लिक्विड कोलाइड को बोलते हैं बच्चों, इमल्शन बोलते हैं। ठीक है ना, और ये हमने बता दिया है कि जो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल है FeCl3 + NaOH आप लोगे। ठीक है ना, तो FeOH होल थ्राइस बनेगा और इसका
FeOH होल थ्राइस में 2 आयन है, Fe+3 और OH माइनस। OH माइनस इसके साथ है तो ये एडजॉर्ब हो जाएगा, तो मतलब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो A जो होगा वो निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो फोर्थ का A हो जाएगा। और थर्ड जो पॉजिटिवली चार्ज है वो हॉट वाटर के साथ है, ये हम पढ़ा चुके हैं, थर्ड का D हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो प्रॉब्लम करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अनसॉल्व प्रॉब्लम्स या एग्जाम्पल्स आप जितना करते हैं तो आपकी उस पढ़ाई के प्रति, ठीक है ना, आपका जो कमांड होता है और जो इंटरेस्ट होता है दोनों डेवलप होता है। कि आपने पढ़ लिया बट प्रॉब्लम आपने किया नहीं, तो उस पढ़ने का फ़ायदा आपको ऑलमोस्ट कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रॉब्लम करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों। तो सेकंड का होगा लिक्विड, लिक्विड है तो इमल्शन होगा, तो इमल्शन का C है। थर्ड जो है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो थर्ड का D आंसर है। और फोर्थ का जो है बच्चों वो A है, तो फर्स्ट का ऑब्वियसली कौन सा हो गया, ठीक है, लायोफिलिक, ये B हो गया। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है डायलिसिस। तो डायलिसिस हमने पढ़ा है बच्चों, डायलिसिस किस लिए होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है, तो थर्ड जो होगा, है ना, वो D आ जाएगा, डायलिसिस। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है कि प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सोल्यूशन का प्रिपरेशन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ, ठीक है ना, तो पेप्टाइजेशन क्या है, कोलाइडल फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सेकेंड का हो जाएगा बच्चों C हो जाएगा। और थर्ड जो है इमल्सिफिकेशन, वही हमने बताया था ना कि यहाँ पे ऑयल होता है ना, जो क्लोथ के साथ लगा रहता है, और इसके साथ फिर ये जो कोलाइड होता है, ठीक है ना, जो मिसल होता है ये होता है, ये इमल्शन इसके साथ बनाता है, और फिर ये यहाँ पे होता है तो ये वाटर के द्वारा क्या हो जाता है, कैरी अवे हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। तो थर्ड का जो होगा बच्चों क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप हो जाएगा। और जो फोर्थ है इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपने पढ़ाई है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि वो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है ना, वो एनोड और कैथोड, है ना, तो ये एनोड पे पॉजिटिव होता है, कैथोड पे नेगेटिव होता है। तो अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा तो जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो इधर आ जाएगा और इस पे जाएगा, तो इसका जो चार्ज होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा, चार्ज डिसअपियर होगा। और जैसे ही चार्ज डिसअपियर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कोआगुलेट हो जाएगा। कोआगुलेशन क्या मतलब होता है कि जब कोलाइडल सोल्यूशन नहीं रह जाता है, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोआगुलेशन, राइट। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसे आपको पता होना चाहिए। एंड देन यू विल डिसाइड यस कि हमें कम से कम ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो और एग्जाम्पल बच्चों हम लोग करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंप्लीट द टॉपिक जो भी है, अब इसको हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट वी विल डू सम मोर एग्जाम्पल, ठीक है, मोर मैट्रिक्स मैचिंग एंड मोर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन लाइक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देखे थे, और उसके बाद फिर वी विल मूव ऑन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। तो उसमें हमने देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडल सोल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ टू सोल्यूशन से कम होती है। दूसरा होता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं कोलाइडल पार्टिकल, बिकॉज उनकी साइज जो होती है लाइट के वेवलेंथ से मैच करने लगती है। और डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का अंतर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट है, हमने देखा था ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ, ब्राउनियन मोशन इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। एंड सेकंड थिंग है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज दीज कोलाइडल पार्टिकल्स मूव, ठीक है ना, अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ़ यू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो दीज कोलाइडल पार्टिकल्स माइग्रेट टुवर्ड्स एनोड एंड कैथोड डिपेंडिंग अपॉन देयर चार्ज, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है बच्चों। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ कोलाइडल पार्टिकल। अब हम बात करेंगे बच्चों कोआगुलेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कोआगुलेशन, ठीक है। ऑल्दो मैं ये वर्ड जो है कई बार यूज कर चुका हूँ, बट लेट अस, ठीक है ना, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। कोआगुलेशन का मतलब होता है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन है,
कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जिस्टेंस जैसे ही डिसअपियर होता है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोआगुलेशन। कोआगुलेशन में क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल स्टार्ट क्लिंगिंग टू ईच अदर। क्लियर, कोलाइडल पार्टिकल स्टार्ट क्लिंगिंग मतलब एक दूसरे को चिपकना शुरू कर जाते हैं, एसोसिएट होना, कंबाइन करना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोआगुलेशन रेफर्स टू you can also say that precipitation, ठीक है, और clinging of colloidal particle, ठीक है, and getting settled down, ठीक है, lose identity of colloidal solution, ठीक है। तो ये डिस्पर्शन मीडियम से जो जब भी अलग हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम से जब ये प्रेसिपिटेट बना लेगा तो दैट इज कॉल्ड कोआगुलेशन। राइट बच्चों, डिस्पर्शन मीडियम से जब ये अलग हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोआगुलेशन कहेंगे, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड कोआगुलेशन। क्लियर। अब कोआगुलेशन जो होते हैं बच्चों वो कैसे कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी में बुक में आपको दिया है कि कोआगुलेशन का मतलब होता है कि आपको कोलाइडल सोल्यूशन को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है ना। उसके जो सॉल्व पार्टिकल हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज है, उसको एक दूसरे से, ठीक है ना, ज्वाइन करा के डिस्पर्शन मीडियम से क्या कर देना है बच्चों, उसको गायब कर देना है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कोआगुलेशन। तो जो कोआगुलेशन होता है, कोआगुलेशन आप कितने तरह से कर सकते हैं। तो कोआगुलेशन करने के लिए बच्चों बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रोफोरेसिस पहला कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट तरीका होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है बच्चों, हमने अभी पढ़ा था कि अगर, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, चार्ज्ड होते हैं, इसलिए अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेंगे, ये एनोड और कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। जब ये माइग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, उस पे जाएंगे, अपने चार्ज को लूज कर जाएंगे। जैसे ही चार्ज इनका डिसअपियर होगा, सारे कोलाइडल पार्टिकल एक दूसरे से ज्वाइन अप होना शुरू हो जाएंगे और इस तरह से कोआगुलेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज एट इलेक्ट्रोड, ठीक है, एट इलेक्ट्रोड एंड गेटिंग प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। ये इस पे भी बच्चों मैट्रिक्स मैचिंग बन सकता है कि इन व्हाट वे, इन हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज यू कैन कोआगुलेट। तो वही होता है बच्चों, जैसे ये एनोड है, ठीक है, ये एनोड है, ये प्लस टर्मिनल है, मान लो कि ये कोलाइडल पार्टिकल है, इस पे क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना, ये नेगेटिवली चार्ज, तो ये इस पे आएगा, अब इसका ये चार्ज क्या हो जाएगा, डिसअपियर, खा जाएगा बैटरी, ठीक है ना, तो बैटरी में वो चला जाएगा, तो इसका जो चार्ज होगा डिसअपियर होगा, और इस तरह से ये आएंगे और ये चार्ज डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे और ये इस तरह से, ये पूरी तरह से अलग हो जाएगा। अब ये पूरी तरह से क्या बना लेगा बच्चों, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये इन दिस वे यू कैन फॉर्म कोआगुलेट, ठीक है। दूसरा इसमें होता है बच्चों, सेकंड तरीका है कि बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इन व्हाट वे यू कैन कोआगुलेट, तो आप बाहर से क्या कर दो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दो। क्यों, जैसे आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, आयंस होते हैं। तो ओ आयंस क्या होगा कि जैसे यही जो सॉल है इस पे माइनस चार्ज है, आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, ठीक है, से मान लो आपने BaCl2 ऐड कर दिया, तो ये जो BaCl2 है, ये जो Ba2+ है और जो 2Cl-, ये जाएगा और इसके इस चार्ज के साथ क्या हो जाएगा, ये एसोसिएटेड होने लगेगा। तो इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, वो डिसअपियर होगा और ये फिर से क्या होगा, कोलाइडल फॉर्म से, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट में आ जाएगा। तो जैसे बच्चों ब्लीडिंग होता है ना, ब्लीडिंग, तो अगर आपको ब्लीडिंग रोकना है तो उसके ऊपर फिटकरी वगैरह जो रब करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से वो ब्लीडिंग रुक जाती है, क्लॉटिंग बन जाती है, कोलाइडल सोल्यूशन वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन कॉज कोआगुलेशन। अगला है, अच्छा अब इसमें बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक आता है हार्डी शुल्जे रूल,
ठीक है। हार्डी-शुल्जे रूल ये आपको कहता है कि कोगुलेटिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आयन कोगुलेट करता है हम बोलते हैं उसकी कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेटिंग कैपेसिटी। तो हार्डी-शुल्जे रूल जो है वो क्या है, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन greater will be its coagulating power, तो जितना ज़्यादा आयंस पे चार्ज होगा उसकी कोआगुलेटिंग पावर क्या होगा बच्चों, उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे आपसे कहा कि Na+ है, ठीक है ना, Ba2+ है, Al+3 है और Ti+4, ठीक है। ये बच्चों इम्पॉर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चन आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ठीक है ना, और टाइटेनियम +4 में है, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, उसके बाद बेरियम होगा, उसके बाद सोडियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें होता है जैसे अगर आप एनायन में चलते हैं, ठीक है, तो ये होगा FeCN6 4-, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ले लेते हैं फॉस्फेट आयन PO4 3-, SO4 2- एंड Cl-, ठीक है बच्चों। तो कोआगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा इसका होगा क्योंकि इसके ऊपर 4 यूनिट है, ABCD, सबसे ज़्यादा A होगा, फिर ग्रेटर देन B होगा, C होगा और D होगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज होता है बच्चों उसकी कोआगुलेटिंग पावर क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है, आयंस की। अब बच्चों इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ बना सकता है। जैसे मान लो हमने कहा कि 0.1 m जो है वो BaCl2 है, ठीक है, और 0.4 m जो है वो क्या है बच्चों, NaCl है। कैन यू फाइंड, ठीक है, किसकी कोआगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों 0.1 m Ba2+, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना आयन आएगा अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करोगे, ध्यान से देखो। ये तो अगर ये तब वैल्यू सही ना बच्चों जब सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, सबका 1 m है या 0.1 m है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो अमाउंट ऑफ चार्ज देख लोगे, बट अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग दिया है तो आप देखोगे नेट अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई मोल, ठीक है। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज अगर BaCl2 की बात करोगे बच्चों तो टोटल चार्ज ऑन BaCl2 कितना आएगा देख लो, ठीक है। तो 0.1 m BaCl2, तो ये BaCl2 ब्रेक होगा, क्या बनाएगा बच्चों, Ba2+ बनाएगा, 2Cl- बनाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, 0.1 × +2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा 0.1 × -2, नेट तो इक्वल होना है, एक निकाल लिया दूसरा भी। तो इसके ऊपर जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है 0.2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा Na+ होगा और क्या होगा Cl- होगा। Na+ क्या होगा 0.4 × 0.1 आएगा, ये क्या आएगा 0.4 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों अमाउंट ऑफ जो चार्ज है वो सोडियम प्लस का जो नेट पॉजिटिव चार्ज है वो है 0.4, जो इससे क्या है डबल है। दैट्स वाई कोआगुलेटिंग पावर क्या होगा NaCl का ज़्यादा। तो थोड़ा सा स्लाइटली वो क्या कर देते हैं बच्चों, चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, और नया क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यही होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो आपको टेस्ट डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट टेस्ट करते हैं कि अगर आपने हार्डी-शुल्जे रूल पढ़ा है तो आपने पढ़ा है कि कोआगुलेटिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा। अब चार्ज को हम क्वांटिटेटिवली देख सकते हैं, क्लियर। अच्छा इसमें बच्चों कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है NCERT में, जैसे कुछ नेगेटिवली चार्ज जो कॉमन होते हैं, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्ज मतलब जैसे हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, या फिर सल्फाइड होते हैं, ठीक है। कुछ कोलाइडल जो है जिनके ऊपर जो चार्ज होता है, क्योंकि क्वेश्चन बच्चों कहीं से भी आता है तो ये आप थोड़ा सा याद रखें। तो जैसे एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है बच्चों नेगेटिवली चार्ज। ये कुछ कॉमन सॉल्व है, ठीक है ना, जो आपको क्या होना चाहिए, जस्ट यू हैव नॉलेज। तो पॉजिटिवली चार्ज में जो भी जैसे है ना ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड जैसे Fe2O3.XH2, ठीक है, Al2O3.XH2, ठीक है, तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। या फिर जो होता है बच्चों बेसिक डाई स्टफ होता है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है।
या फिर जैसे TiO2 है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, हाइड्रेटेड ऑक्साइड होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, या बेसिक डाई स्टफ होता है। उसी तरह निगेटिवली चार्ज बच्चों ये जो मेटेलिक इनऑर्गेनिक सॉल होते हैं ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, या फिर कॉपर हो गया, या फिर जो सल्फाइड्स होते हैं AS2S3 हो गया, ठीक है, जो भी है, या CDS हो गया, या SB2S3 हो गया, या एसिडिक डाई स्टफ हो सकता है, ठीक है, डाई स्टफ। तो ये बच्चों थोड़ा सा एक यू हैव रफ आइडिया। और हमने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्व पे कोई भी चार्ज हो सकता है, डिपेंड करता है उसका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि आपने उसको कैसे प्रिपेयर किया हुआ है, इस बात पे डिपेंड करेगा उसके पास कैसा चार्ज आ रहा है। तो गेट बैक टू कोआगुलेशन। तो कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि डिसअपीयरेंस ऑफ कोलाइडल एग्जिस्टेंस। हाउ डिसअपीयरेंस अकर? बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल को इलेक्ट्रोड पे लेके जाओ, जो भी चार्ज है उसका खत्म करो, फिनिश करो। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरा होता है बच्चों एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट मतलब बहुत सारे आयन्स हैं वहाँ पे, तो वो जाएगा कोलाइडल पार्टिकल से क्या कर देगा, रिएक्ट कर जाएगा, कंबाइन कर जाएगा, और इस तरह से उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और कोआगुलेशन हो जाएगा। इसमें हमने देखा बच्चों हार्डी-सुल्जे रूल, ठीक है। तो हार्डी-सुल्जे रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ चार्ज ग्रेटर विल बी इट्स कोआगुलेटिंग पावर, ठीक है। इसमें आप देख लेंगे कि मोलरिटी और नेट चार्ज को भी आप से कैलकुलेट कराया जा सकता है, ठीक है बच्चों। अगला है एडिशन ऑफ अपोजिट सॉल्व। कोआगुलेशन करना है बच्चों, तो एक नेगेटिवली चार्ज और एक पॉजिटिवली चार्ज को मिला दोगे तभी कोआगुलेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो है FeOH का होल थ्राइस, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इसके साथ आप क्या कर दो, मिक्स कर दो किसको, नेगेटिवली चार्ज को। जैसे क्या है AS2S3, इसके ऊपर HS- एडजॉर्ब है, तो ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर आपने इसको क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये आपस में म्यूचुअल कोआगुलेशन कर जाएगा। ये इसको कोआगुलेट कर देगा, ये इसको कोआगुलेट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल कोआगुलेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल कोआगुलेशन। तो देयर आर 3 मेथड, है ना, अभी तक जो हमने देखा। चौथा है कि आप जो है बच्चों परसिस्टेंट डायलिसिस, है ना, अगला जो है परसिस्टेंट डायलिसिस। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों, व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ व्हाट, कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, फिल्टर होता है, ठीक है ना, रनिंग वाटर के थ्रू वहाँ पे करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल उसमें रह जाता है, और जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकल जाते हैं। तो अगर आप ये डायलिसिस बार बार अगेन एंड अगेन अगर आप करते जाएंगे, तो सारे जो भी चार्जेज हैं जो इसके ऊपर जो एड्जॉर्ब है, ये सारे आयंस क्या होंगे, डायलिसिस के थ्रू भाग जाएंगे। जैसे ही भाग जाएगा तो ये क्या होगा, अगेन ये तो प्रेसिपिटेट ही था, तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो परसिस्टेंट डायलिसिस मतलब थ्रू दिस यू विल, ठीक है ना, बी एबल टू, ठीक है ना, रिमूव कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम सॉल्व, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेसिपिटेशन ऑटोमेटिकली अकर्स, ठीक है। तो परसिस्टेंट डायलिसिस से हम क्या कर देंगे, रिमूवल ऑफ ऑल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच विल कॉज कोआगुलेशन, ठीक है। तो परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब क्या होता है कि लगातार, कई बार, मेनी टाइम्स, ठीक है ना, लगातार। तो इसमें क्या होता है कि रिमूवल, इनफैक्ट हमें लिखना चाहिए कंप्लीट रिमूवल, राइट, कंप्लीट रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, रिजल्ट्स इन अ कोआगुलेशन, रिजल्ट्स इन कोआगुलेशन, ठीक है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंट डायलिसिस, मतलब लगातार मेनी टाइम्स आप इसको रिपीट करते जाओ, आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रोलाइट को बाहर कर देना है। क्योंकि
कोलाइडल सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब वहाँ पे चार्ज होगा, जब वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होगा। ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट इन एक्सेस। ठीक, अगला पार्ट है बच्चों ड्यू टू बॉइलिंग। ठीक है, ड्यू टू बॉइलिंग, अगर आप बॉयल करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन को तो क्या होगा बच्चों, जो कोलाइडल सोल्यूशन के ऊपर जो चार्जेस है ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो इधर उधर कोलिजन के थ्रू क्या होंगे, धीरे 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 जब उनके बीच में, जैसे आपने कहा था ना कि ये जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे टेम्परेचर आप ज़्यादा करते हैं तो क्या होगा, इनका मोशन बहुत फास्ट होगा, तो ये जो आयंस होंगे ना ये इसके ऊपर ये एडजॉर्ब भी तो है, सोच के देखो आप, है ना। जैसे अभी हम बात कर रहे थे FeOH का होल थ्राइस, और इसके ऊपर क्या एडजॉर्ब है बच्चों, Fe+3। जब इसकी बॉइलिंग करोगे तो व्हाट विल हैपन, ये तो इसके ऊपर एडजॉर्ब है ना, एडजॉर्ब है तो कैसा एडजॉर्ब है, फिजिकल होगा या केमिकल होगा, कोई तो होगा, इनफैक्ट यहाँ पे फिजिकली होगा। तो ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है, अब जब हीट करोगे तो क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये अपने आप क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, तो बाय बॉइलिंग जो होगा, बॉइलिंग आप करोगे तब भी वहाँ पे क्या होगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक, कोआगुलेशन ऑफ बच्चों ये जो लास्ट के चैप्टर हैं, ये जो लेक्चर है ना, जैसे एक क्लास था हमने जिसमें x/m = Kp⁴ ये कराया था, वो क्लास वो वीडियो, और ये जो 2 क्लास है ना, इसके प्रीवियस का और ये लगातार जो 3 का है, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे बच्चों, तो ध्यान रखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड। ठीक है बच्चों, तो लायोफिलिक कोलाइड, लायोफिलिक का मतलब बताया था कि जो डिस्पर्शन मीडियम के साथ अच्छा एसोसिएशन करता है, अच्छा बॉन्ड बनाता है, अच्छा तालमेल है, अच्छा ट्यूनिंग है, उसको लायोफिलिक कहते हैं। लायोफोबिक का मतलब जो डिस्पर्शन मीडियम से बहुत ज़्यादा ट्यूनअप नहीं हो पाता है, उसके ऊपर चार्ज होगा तभी ऐसा होगा, है ना। जैसे फादर और सन में ऐसा होता है, अगर सन अच्छा पढ़ाई करता है, बढ़िया करता है, तो पेरेंट जो है उसको ज़्यादा, है ना, भाव देते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं तो आपसे लोग नाराज़ से रहते हैं। तो लायोफिलिक का मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। लायोफोबिक का मतलब आप बहुत ही, ठीक है ना, लापरवाह हैं, जिससे एवरीवन इज़ नॉट हैप्पी विथ यू। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि कोआगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, तो इसमें क्या होता है कि पहली बात तो यह है कि ये स्टेबल होता है बच्चों। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि ये एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड है। ठीक है ना, कि आप अगर बहुत अच्छे हैं पढ़ने में तो आपके पेरेंट्स, माँ बाप जो है बहुत प्यार करते हैं। प्यार तो वैसे हमेशा ही करते हैं, बट वो आपको शो भी करते हैं। ठीक है, तो लायोफिलिक का मतलब है कि वो स्टेबल होता है। दूसरी बात ये क्या होता है, एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होता है। ठीक है, एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्वेटेड। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टेबल होता है और ये एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड होता है। अगर हम चाहते हैं कि इसको कोआगुलेट करना है तो एक तो तरीका वही है कि एडिंग आप इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोआगुलेशन हो जाएगा। दूसरा जो तरीका है कि आप इसको क्या करो, इसमें कुछ सॉल्वेंट आप ऐड कर दो। ठीक है ना, एडिशन ऑफ सम स्पेशल सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ सम स्पेशल सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसमें जैसे बच्चों एसीटोन या अल्कोहल अगर आप मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को डिहाइड्रेट करता है, मतलब मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो जो डिस्पर्शन मीडियम है वो क्या हो रहा है, वो डिहाइड्रेट हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उसमें अगर थोड़ा भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आप ऐड करेंगे तो कोआगुलेशन जल्दी होगा। यहाँ पे आपको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिखा है वो ज़्यादा लिखा है, ये ज़्यादा अमाउंट ऐड करना होगा।
बट उसमें आप पहले कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दें, एल्कोहल या एसीटोन। अब अगर आप इसमें क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, तो कोगुलेशन विल बी ईजियर, है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ, क्लियर। तो अब इसके बाद ये फर्स्ट है। सेकेंड है बाई एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट results in coagulation। ठीक है बच्चों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है बच्चों, अगला है, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग पावर, ठीक है, ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। अगला है बच्चों प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। तो जो लायोफिलिक सॉल्ट होता है बच्चों, इसके अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन चाहिए? लायोफोबिक को। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि लायोफिलिक कोलाइड has unique property to protect लायोफोबिक कोलाइड। ठीक है बच्चों, कि जो लायोफिलिक कोलाइड है उसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या करने की? प्रोटेक्ट करने की। किसको प्रोटेक्ट करने की? लायोफोबिक। लायोफोबिक क्या होता है? लेस एक्सटेंसिवली क्या होता है बच्चों? सॉल्वेटेड होता है। तो इसके अंदर क्या होती है? एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो कि आप एक नालायक स्टूडेंट है, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, और आपकी जो सिस्टर वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मतलब बहुत पढ़ाई करती है, वो आपके पेरेंट्स की बहुत ही फेवरेट है। तो अगर आपको मार पड़ती है तो क्या होगा? आपकी सिस्टर आपको बचाने आ सकती है। जब वो बचाने आएगी तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स थोड़े से, ठीक है, नरम हो जाएंगे, कहेंगे छोड़ो, ये बेटी है, इसको चोट लग जाएगा, तो छोड़ दो नालायक को। ठीक है, तो योर सिस्टर विच इज़, है ना, हु इज़ वेरी टैलेंटेड, ठीक है ना, विल एक्ट एज ए, ठीक है ना, आपके लिए सिक्योरिटी गार्ड की तरह एक्ट करेंगे। तो सेम यहाँ भी होगा बच्चों, जो लायोफिलिक कोलाइड होगा उसके पास क्या होता है? एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक। वो क्या करता है? वही जो आपको हमने बताया। ठीक है, ये जो लायोफोबिक है, ठीक है ना, ये जो लायोफोबिक होता है इसके ऊपर चार्ज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, बट इसके ऊपर कम चार्ज भी रहने दो। तो इसके ऊपर जो होता है ना बच्चों, वो जो लायोफिलिक है ना, वो क्या होगा? एक लेयर बना लेगा, इसको घेर लिया, अब ये गायब हो गया, ये इसके अंदर आ गया, एक शीट क्रिएट करता है। और इधर क्या है? ये डिस्पर्शन क्या बच्चों? मीडियम है ना, ये क्या है? डिस्पर्शन मीडियम है। तो ये जो डिस्पर्शन मीडियम है ना, आप देख सकते हैं कि डिस्पर्शन मीडियम है, और ये क्या है? ये है लायोफिलिक। तो इसकी तो इससे अच्छी दोस्ती है ना, कि आपकी ये सिस्टर है, ठीक है ना, पेरेंट्स की बहुत चहेती है, और ये आप है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इसको ये शील्ड की तरह क्या कर लिया? एक्ट कर लिया। तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग कैपेबिलिटी। तो यूनिक प्रोटेक्टिंग कैपेबिलिटी। तो वो इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई, कि आपको डंडे पड़ रहे हैं, उसने आके घेर लिया आपको, ठीक है ना, तो आपके ऊपर डंडे पड़ना बंद हो जाएंगे, ठीक है ना, यू विल बी सेव्ड। तो ये क्या होता है कि जो लायोफिलिक कोलाइड है उसके पास क्या होता है बच्चों? एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है टू प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलाइड। ये इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता है, और इसके साथ तो इसकी दोस्ती है ही, किसके साथ? डिस्पर्शन मीडियम के साथ। कि जो लायोफिलिक होता है वो लायोफिलिक मतलब लायो मतलब लिक्विड, फिलिक मतलब लविंग, लिक्विड लविंग, ठीक है। तो योर सिस्टर इज लव्ड बाय योर पेरेंट्स, ठीक है, तो ये मतलब है। अब हम इसमें एक आता है बच्चों, वैसे तो ये बुक में नहीं है, बट ISC बोर्ड में दिया हुआ है, ठीक है ना, और कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ चुका है। एक होता है गोल्ड नंबर, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग बात करते हैं गोल्ड नंबर की, ठीक है। तो गोल्ड नंबर होता है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टू ऐड इन 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट सोल्यूशन। पहले लिख लेते हैं,
तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड। अच्छा, अब देखो बच्चों, इसमें अगर आप देखो ध्यान से कि ये जो है ये वाला जो अंदर है ये कौन सा है, ये है लायोफोबिक है, राइट। इसके ऊपर ये क्या है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब बताओ क्या इलेक्ट्रोलाइट, क्या वो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये क्या है, ये इसके द्वारा कवर्ड है। इसके ऊपर क्या एडजॉर्ब है, लायोफिलिक, ठीक है ना। तो ये जो हमने बनाया है ये कौन एडजॉर्ब बच्चों, ये लायोफिलिक इसके ऊपर एडजॉर्ब है, ठीक है। जब ये लायोफिलिक इसके ऊपर एडजॉर्ब है तो अगर आप बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, क्लियर, जब आप बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो वो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब इसका प्रेसिपिटेशन दैट इज कोगुलेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर, ये है लॉजिक, ठीक है बच्चों। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है, ठीक है ना। मैं इसको घेर लेता हूँ थोड़ा सा। तो ये बच्चों जो है ये प्रोटेक्टिव कोलाइड, ये प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक। और जो अंदर जो ब्लैक से बनाया है वो लायोफोबिक है, तो इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो ये सुरक्षा गार्ड है, बॉडी गार्ड है ये। अब ये इलेक्ट्रोलाइट इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक है ना, नीडेड टू प्रिवेंट कोआगुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल क्या होता है बच्चों, अभी बताया था ना, ठीक है ना। लायोफोबिक अब में आता है, तो गोल्ड सॉल्ट, ठीक है ना, विच नीडेड टू प्रिवेंट कोआगुलेशन ऑफ, यहाँ पे है बच्चों 10 ml, कोआगुलेशन ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट, ठीक है ना, विच by addition of 1 ml of 10% NaCl। तो देखो बच्चों, इस लायोफोबिक कोलाइड का दुश्मन कौन है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है कि ये जाएगा तो इसको ये किल करेगा, ठीक है। तो ये इसको क्या कर लेगा, सेव कर लेगा कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट में कितना मिलीग्राम प्रोटेक्टिव कोलाइड का ऐड कर दिया जाए, जिससे उसमें अगर 1 ml 10% NaCl को ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो, ठीक है बच्चों। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्ड नंबर। तो जितना कम गोल्ड नंबर होगा, ठीक है ना, उसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगला पॉइंट इसमें आप लिख लेंगे कि क्योंकि कम मिलीग्राम चाहिए, इसका मतलब क्षमता ज़्यादा है। 10 बॉडीगार्ड चाहिए मतलब बॉडीगार्ड बहुत कमज़ोर है, 2 ही बॉडीगार्ड चाहिए मतलब बॉडीगार्ड स्ट्रॉन्ग है। क्लियर। तो गोल्ड नंबर मतलब क्या है, लेसर गोल्ड नंबर, ठीक है ना, ग्रेटर विल बी प्रोटेक्टिव पावर, ठीक है बच्चों। गोल्ड नंबर कम होना चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि ये लायोफोबिक कोलाइड होता है, ठीक है ना, इसको बचाने का काम लायोफिलिक करता है। तो लायोफिलिक इसके ऊपर शील्ड की तरह एक्ट करेगा, ढाल की तरह एक्ट करेगा। बाहर से अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे तो इसको कोगुलेट नहीं कर पाएगा। तो गोल्ड नंबर क्या होता है कि कितना मिलीग्राम इस लायोफिलिक कोलाइड का चाहिए ऐड करने के लिए, सो दैट वो इसको बचा सके। किसको बचा सके कि जब आप 1 ml 10% NaCl का सोल्यूशन डालेंगे तो। क्लियर। अब बच्चों इसमें लास्ट टॉपिक है इमल्शन। इमल्शन बेसिकली क्या होता है बच्चों, लिक्विड और लिक्विड को मिलाने से क्या बनता है, इमल्शन, ठीक है। 2 लिक्विड इनफैक्ट क्या होता है, वाटर है और ऑयल है। तो इसमें 2 आते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल। तो इमल्शन के साथ एक चीज़ होता है बच्चों, इमल्सीफाइंग एजेंट होता है, तभी वो उसको क्या कर पाता है, स्टेबलाइज कर पाता है, ठीक है। तो इमल्शन क्या होता है, जब आप 2 लिक्विड को मिक्सअप करके कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं तो दैट कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड एज इमल्शन, ठीक है।
तो इमल्शन क्या होता है कि लिक्विड प्लस लिक्विड होता है, ये कोलाइड बना है। ठीक है बच्चों, दो प्रकार का होता है, एक होता है वाटर इन ऑयल, ठीक है, तो WO लिखते हैं, और दूसरा होता है बच्चों ऑयल इन वाटर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं OW। पहले लिखने का मतलब है कि ये आपका डिस्पर्शन फेज होगा और ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है। यहाँ पे ये डिस्पर्स्ड फेज होगा और ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है WO, ठीक है, तो वाटर इन ऑयल, कि ऑयल जो है, जैसे यहाँ पे ऑयल है, ये सारा पूरी तरह से ऑयल है। ठीक है, अब इसमें आपने वाटर ऐड कर दिया तो ये वाटर की ड्रॉपलेट ऐसे ऐसे पाई जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा ऑयल इन वाटर। ठीक है, तो ये जो है ऑयल इन वाटर, मतलब मैं ऐसे ऑयल दिखा रहा हूँ, सर्कल से दिखाया तो यहाँ भी, ठीक है, ऑयल इन वाटर, ठीक है ना। हाँ, तो ये कुछ ऑयल ऐसे हैं और ये जो है ज़्यादा वाटर है इसमें। ठीक है बच्चों, ये ठीक है। तो दो, तो इसमें एक और चाहिए, क्या चाहिए, इमल्सीफाइंग एजेंट। क्या चाहिए, इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, तभी ये क्या रहेगा बच्चों, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, इमल्सीफाइंग एजेंट। तो इमल्सीफाइंग एजेंट ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इमल्सीफाइंग एजेंट जब वाटर इन ऑयल होता है तो यहाँ पे क्या लेते हैं, RCOO, ठीक है ना, लेड, जैसे बोलते हैं कि सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड विथ लेड, या फिर लॉन्ग चेन कंटेनिंग एल्कोहल आप ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है इमल्सीफाइंग एजेंट प्रोटीन है ना, या हीमोग्लोबिन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप इसको देख लेंगे एंड ठीक है, ऑयल इन वाटर। तो इमल्सीफाइंग एजेंट ये आपसे पूछ सकता है, इमल्सीफाइंग एजेंट क्या है। इमल्सीफाइंग एजेंट जो इसको स्टेबलाइज करता है, तो लिक्विड और लिक्विड को लेते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट इसको स्टेबलाइज करता है। इसमें दूसरी बात जो याद रखनी है, वो याद रखनी है कि इमल्सन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। ठीक है ना, तो इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बस ये याद रखेंगे, इट कैन बी डिस्ट्रॉयड मतलब फिर से कोआगुलेट हो जाए, डिस्ट्रॉयड बाय फ्रीजिंग और बॉइलिंग। ठीक है बच्चों, फ्रीज कर दो या बॉयल कर दो तो यह हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अगला वीडियो जो मैं बच्चों बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल, और 1 क्लास में पूरा जो सरफेस केमिस्ट्री है वो मैं रिकैप कर दूंगा, सो दैट जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएं ये वीडियो देख लें। ठीक है ना, 1 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग। ठीक है ना, ये आप ज़रूर करें।